यत्ते सुजात चरणाम्बुरुः स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यतते न किं स्वेत् कूर्पादिभ्री भ्रमतीर्दिर्भवदायुषाम नः। हे श्याम सुंदर, हमारा ध्यान अब केवल तुम्हारे चरण कमलों पर है। कहाँ पर है? हृदय के अंदर। हृदय के अंदर जो ये धधकती ज्वाला है, सबको लगता है धू धू कर जाएगी, शायद जन वन को भी जला देगी, लेकिन फिर भी हम अपने हृदय की धधकती ज्वाला को आपके चरण कमलों का स्मरण करके उसको ठंडा कर रहे हैं। और जब जब आपके चरण कमलों का स्मरण आता है तो यही डर लगता है। हमने आपसे कहा कि हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा अपना कुछ नहीं है, तुरंत आपके चरण कमल का स्मरण होते लगता है इस रात्रि के वेला में, इस अंधकार में आप न जाने कहाँ जा रहे हैं, आप न जाने कहाँ छुपे हैं। हमारी तो छोड़ी दो, हमने तो आपसे बहुत मांग लिया, लेकिन हमें बस अब आपकी चिंता हो रही है कहीं रात्रि में कहीं आपको कहीं कुछ छुप ना जाए, कोई कोई जंगली जानवर आपको परेशान ना कर दे। अब हमें बस आपकी चिंता हो रही है। अब आप छोड़ दीजिए सारी बातें, आप भूल जाइए हमने आपसे जो कहा। अब बस हमें केवल आपकी चिंता हो रही है। और जब चिंता होती है तो हे श्याम सुंदर, हम आपसे कहती हैं, हमारा मन करता है कि आप, हम सब लेट जाएंगे ही, आप हमारे ऊपर से चलिए, आप इस कांटे वाली इस जंगल में आप मत चलिए। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु। हे सुकुमार, हे तुम्हारे चरण, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चरण कमल से भी ज्यादा कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते धीरे से रखती हैं कि हमारे स्तन भी कठोर होंगे, कहीं आपके चरणों को चोट ना लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम कहाँ छुप रहे हो रात्रि में? हमारी सारी व्यथा लग, हमें अब नहीं कुछ चाहिए, हार मान गई। पहले कहा था जयति ते अधिकम जन्म ना व्रजा। आप अजित हो, आप जीत गए हो। ये छुपा छुपी बंद करो, ये लुका छुपाई अब नहीं हो रहा, हमारी छोड़ दो, तुम्हें नहीं कुछ हो, ये हमें अब चिंता है। इसलिए आ जाओ सामने। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही है तुम्हारे पैरों को? हम तो इसकी संभावना मात्र से हमें अब चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रही हैं। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, तवास्मी तवास्मी। हमारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। इस प्रकार से हमने आज गोपी गीत पूरी तरह से अच्छे से किया। भगवान जब गोपियों का ये विरह था, भगवान तो सुन रहे थे, छुपे ही थे, झाड़ी में ही छुपे थे, खेल था भगवान का। जब सुना, श्रीशुकुवाच इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलप्यन्तश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासां विरभुच्छौरिः स्मयमानं मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने लगी और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे की दर्शन की लालसा से वे अपने आप को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट करके अंत में रोने लगी कि हमें हमारी चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता है। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान से अब रहा नहीं गया, बहुत भगवान का भी दिल पसीज गया, बहुत सता लिया। जब रोने लगी तो अब उनसे रहा नहीं गया। तो कहते हैं ठीक उसी समय उनके बीच बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए थे। उनका क्या रूप था, सबके मन को मथ डालने वाला, कामदेव के मन को भी मथने वाला, साक्षात मन मथ मनमथ।
कि मनमत के भी मन को मत देने वाला, ऐसा भगवान का स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ। कहते हैं तासाम आविर भूछौरी स्मयमान मुखाम्बुज, मुख कमल कामदेव के समान ऐसा, और कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक साथ उठ गई, और मानो अभी जैसे प्राणों के प्राणहीन थे अभी तक, लेकिन अब चेतना आ गई, अब प्राण का संचार हो गया और अत्यधिक प्रसन्न हो गई। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने दोनों हाथ में ले लिया, और वह धीरे धीरे से उसको सहलाने, अब प्यार से सहला रही है कि हाय कहीं कोई चोट ना लगी हो हमारे श्याम सुंदर को, सब भूल गई, प्यार से चरणों को सहला रही है। दूसरी गोपी उनके चंदन चर्चित भुजदंड को तुरंत लिया, हाथ अपने कंधे पर उसने रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया, वो कब से पान रखी थी, भगवान को आते ही दिया पान ले लो थोड़ा सा, और उनके मुख का चर्वित पान फिर उसने लिया। चौथी गोपी जिसके हृदय में भगवान के विरह से बहुत जलन हो रही थी, उसने देखा श्याम सुंदर है सामने, लेकिन इतनी ज्यादा जलन थी कि उसने आंख बंद कर लिया। इसलिए आंख बंद कर लिया कि सामने वाले तो गायब हो जाएंगे, कभी भी इनका भरोसा नहीं, लेकिन जो हृदय के अंदर वो गायब नहीं होंगे। तो देख करके तुरंत आंख बंद कर लिया उस छवि को कि अब नहीं जाने दूंगी, अब नहीं जाने दूंगी छजोज, अब नहीं जाने दूंगी, अब ये छवि मेरे अंदर रहेगी, क्योंकि उनकी दशा ऐसी है कि सामने और अंदर एक ही लग रहा है उनको। अब उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया मन ही मन। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विवल होकर के भौवें चढ़ा के, ये तो राधा रानी की बात है, एका भ्रुकुटी महाबाध्य प्रेम संरभ संरभ विवला नक्ति वैक्षत कटाक्ष पे संदष्ट दशनच्छदा। एक गोपी, पांचवी गोपी वहां पर कह रहे हैं कि प्रणय कोप से विवल होकर के भौवें चढ़ा करके दांतों से होठ को दबा करके अपने कटाक्ष बाणों से बीनती हुई उनकी ओर ताकने लगी, मतलब राधा रानी थी अब ये गुस्से में आकर देख रही है। कहने का अर्थ है तुमको इतनी प्रेम की क्लास दी गई थी, अब राधा नहीं तो अच्छे से डांट सकती है ना, तुमको इतनी प्रेम की क्लास दी गई है, तुमको इतना प्रेम के बारे में समझाया गया है, इतना नारी का हृदय इतना कोमल होता है, तुमको कितनी बार बताया गया है, ऐसी दशा करने की क्या आवश्यकता थी तुमको श्याम सुंदर। ये राधा रानी के को एकदम भाव एकदम टेढ़ी है, ऐसे गुस्से में राधा ने दिखा रही कि तुमने ये जो खेल खेला ना, ये श्याम सुंदर सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था, इतने लोगों को तड़पाना, ये सब मेरी अपनी है, तूने मेरे अपनों को तड़पाया, मतलब मुझे तड़पाया। तो छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी, परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनके मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी वो तृप्त नहीं हो रही थी। गोपियों की ऐसी दशा हुई। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई, और फिर उसने अपने आंखों को बंद कर लिया और मन ही मन भगवान को आलिंगन कर रही है, उसका रोम रोम खिल गया और वो योगियों के जैसे परमानंद में चली गई। जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त करने लगी। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने और उतरने लगी। परीक्षित, यो तो भगवान कृष्ण अच्युत और एक रस है, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरातिशय है, और फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच उनकी शोभा बहुत बढ़ गई। और ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन व्रज सुंदरियों को साथ लेकर के, फिर भगवान, सब लोग बेचारी एकदम गर्म हो गया था विरह की वजह से, भगवान बोले चलो यमुना के अंदर चलते हैं, पहले ठंडा हो लेते हैं सब लोग। फिर यमुना पुलिन में प्रवेश किया और फिर खूब उस यमुना के अंदर उन्होंने खेला है, पानियों से जल छिड़का एक दूसरे के ऊपर, फूल फेंके एक दूसरे पर, गुस्से में सारा फूल तोड़ तोड़ के निकाला है और खूब पानी फेंका एक दूसरे को, श्याम सुंदर को, उसमें भी बहुत सारी केलियां उन्होंने करी हैं। और फिर वहां से सर्वत्र उस रात्रि को फिर सर्वत्र आनंद मंगल का साम्राज्य छा गया, और फिर वहां से बाहर आए और फिर भगवान ने उन सब के लिए, तुम लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट आज, भगवान ने खूब बालू लिया और बालू से खूब एक सुंदर रंगमंच बनाया, और फिर वहां पर रास अब शुरू होने वाला है। चंद्रमा जो था वो स्पॉटलाइट बन गया,
चंद्रमा की गति रुक गई थी, वहीं पर रुका हुआ है चंद्रमा स्पॉटलाइट बन करके। और यहाँ पर सुंदर बालू भी खेली गई है। बालू कैसे दिखती है? टन्स ऑफ कर्पूर लेकर के ऐसे पाउडर करके फेंक दिया हो और भगवान ने सजाया रंगमंच, तो कितना सुंदर होगा। तो भगवान ने बिछाया और फिर कहते हैं, और यहाँ पर जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं, फिर वे सब समस्त मनोरथ से ऊपर उठ जाती हैं, कृत्यकृत हो जाती हैं, वैसी ही आज गोपियां भी पूर्ण काम हो गई। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते हैं, आज सामने भगवान बैठे हैं। ये गोपियां योगेश्वरों से भी, सिद्धों से भी ऊपर हो गई, सामने उनके उनके बैठे हुए हैं। और योगी लोग हृदय सिंहासन पर नहीं बैठा पाते कृष्ण को, लेकिन आज सामने बैठे हैं। और सामने ही नहीं बैठे, गोपियों को बैठा करके भगवान उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है यहाँ पर आज। तो वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों के ऊपर ओढ़नी, गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। तो गोपियों ने अपनी ओढ़नी बिछाई है, श्याम सुंदर आकर के उस ओढ़नी पर बैठे हैं। क्या किस्मत, हाँ। कहते हैं सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान लग रहे थे। गोपियों ने अपने मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भवों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों में अपना गोद, ये है पूजा, अलग से कुछ नहीं। आवाहयामी पूजयामी तर्पयामी कुछ नहीं है। गोपियां आसनम समर्पयामी, आसनम क्या लेंगे भैया, हमारी चुनरी है, हम चुनरी रखते हैं, आसन ये आसन है। फिर कहते हैं क्या उनको अर्पित करें, मंद मंद मुस्कान। तो गोपियां मुस्कान, फिर अपनी तिरछी भवों से उनका सम्मान कर रही है, ठीक है। और फिर किसी ने उनके चरण कमल को अपने गोद में रख लिया, और किसी ने उनके कर कमलों को, और फिर इस प्रकार से वो प्रेम से उनके साथ वहां पर विहार करने लगी। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थे कांतोद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। कहती है मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, प्रेम के बदले में प्रेम, तो उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर के है, लेन देन मात्र है। न तो उनमें सौहार्द और न तो धर्म, उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। हे मेरी प्यारी सखियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, मैंने तुमसे ऐसा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे कितना प्रेम किया। चाहती तो तुम चली जाती गुस्से में, है। तुम तो सब बोलने के बाद कहती हो हमको भूल जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे चरणों में कोई दर्द तो नहीं है। ऐसा प्रेम कि प्रेम के बदले प्रेम नहीं भी मिला तो क्या श्याम सुंदर, हम तो बस आपको प्रेम करती हैं, ऐसा कोई प्रेम कर दे। भगवान कहते हैं तुम्हारा प्रेम ऐसा है जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों को तो उसके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृत्य कृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले, परोपकारी, गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम जैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूं कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे। और निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है। वैसे मैं भी मिलता हूं और फिर छिप जाता हूं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग, अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं ना जाए और सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ भी मैं छुप गया। मैं देख, कहने का अर्थ है कि तुम्हारा मन तुम छोड़ छाड़ के आई थी, फिर कहीं चिंता ना हो जाए कि अब वहां जाना है। नहीं, तुमने तो छोड़ ही दिया और तुम मेरे में ही लगी हो। ये विशुद्ध प्रेम है। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा। न पारे हम निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधा युषापि वह न या माँ भजन
दुर्जर गेय श्रृंखला संवृक्ष तद्वः प्रतियातु साधुनः। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए, भगवान कहते हैं, मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है कि कुछ नहीं चाहता प्रेम के बदले में। कहता मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये है गोपियों का प्यार कि भगवान कहते हैं मैं ऋणी हो गया। ठीक है।